साथियों, इस वक्त मैं चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा के ऑफ़िस में हूँ और मेरे साथ चेयरमैन बचन लाल हैं। उनसे ये जानना महज ज़रूरी था कि 2-3 दिन पहले से जो खबरें चल रही थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के, जो एक विवाद बना हुआ था। ये कहा जा रहा था कि दोलिया में जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अप्रैल में लगी थी, उसके बाद में कुछ वायदे किए गए थे जिन वायदों को पूरा नहीं किया गया, जिससे लोग नाराज़ थे। कई संस्थाएं नाराज़गी जता रही थी। कितनी हकीकत है उसमें, ये जानना ज़रूरी था। क्या डिमांड थी उन लोगों की और उन लोगों से क्या वायदा किया गया था, ये जानना ज़रूरी है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सर। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि लोगों का शिकवा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति वहाँ पर लगी और आप लोग भी वहाँ पर आए थे उस दौरान, और वहाँ पर कुछ वायदे किए गए थे, ये उन लोगों का कहना है। क्या डिमांडें थी, उनकी मांग क्या थी और वो क्यों नहीं पूरी हो पाई? थैंक यू सर। आपके माध्यम से आरटीआई इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं ये खबर देना चाहता हूँ कि वहाँ जो वार्ड नंबर 9 म्यूनसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा के अंदर जो बाबा साहब की जो मूर्ति लगाई गई थी अप्रैल के अंदर, तो उसका हम तहे दिल से शुक्र तय करते हैं कि ये सारे समाज के लोगों की यानी मिलकर हम जो वो अपनी स्टैचू लगाया था बाबा साहब का, तो हम बाबा साहब से थे बहुत ही उनका शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमारे पर बहुत बड़े एहसान किए हमारे समाज के ऊपर। हम जहाँ तक आज पहुँचे तो बाबा साहब की मेहरबानी से ही पहुँचे हैं। रही लोगों की बात, जो लोगों की डिमांड थी उसके मुताबिक जो लोगों की जो फीलिंग की थी, मिट्टी को जगह ही ऐसी थी उस टाइम की जो बनाई हुई थी, जल्दीबाजी के अंदर जो काम किया था उसके अंदर समय में नहीं था इतना, समय ना होते हुए भी फिर भी हमने उसकी प्रोग्रेस की है। उसकी चारों तरफ से हमने यानी को उसकी बाउंड्री बना रखी है, ग्रिलिंग बना रखी थी। उसके अंदर डिमांड थी दो जो खास का उसकी मिट्टी फिलिंग की थी और प्लास्टिक यानी कि उसका गेट का था। तो हमने जो ऑलरेडी जो रखा हुआ था प्रपोजल, उसके प्रपोजल के लिए हमने 8 लाख रुपया रखा था और नहीं किसी कारणवश पास हो पाया। फिर उसके बाद हमने यानी म्यूनसिपल कमेटी के ओन सोर्सेस के जरिए हमें उसको काम करने के लिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखो अभी थोड़े समय के अंदर वो हो जाएगा। रही बात हमने को लाइटिंग का उन लोगों की डिमांड थी, लाइटें मैंने वहाँ दे दी थी। वहाँ आज मैं गया हूँ, सुबह जाकर मैंने देखा वहाँ लाइटें जो जिनको दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने कोई वहाँ मुझे दिखी नहीं है। उनको मैंने पूछा है तो उन्होंने लास्ट में ये बोला है बस जहाँ लगाने की कोई जगह नहीं, जहाँ वो ऑलरेडी वहाँ पोल हैं, 2 पोल हैं, उनके कनेक्शन तक के लगाने चाहिए। इसके एक म्यूनसिपल कमेटी के कोई भी चेयरमैन होगा उसी की एक जो जवाबदारी बनती है, पूरे समाज की जवाबदारी बनती है। और सभी समाज मिलकर यानी कि बाबा साहब की यानी कि उसकी जगह की देखरेख करें तो उसी में बेहतर होता है। एक दूसरे से ऊपर यानी कि पॉइंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ना उसका कोई बेनिफिट मिलता है। आज हमने ऐसे भी यानी कि मैं जाता रहता हूँ बाबा साहब का, तो मैं ऐसे भी उसका बहुत सेवक हूँ और उनके हमारे को जहाँ तक लाने के बाबा साहब की सारी देना। हम ऐसे होने चाहते हैं कि बाबा साहब की जनी को कोई गंदगी के अंदर रहेगा जो ऐसी जगह पर रखेगा। हमने वहाँ का काम शुरू करा दिया है, यानी कटिंग करा दी है। आज भी हमने ड्राइव चलाई हुई है, वहाँ मशीन वगैरह करा के घास वगैरह करा रहे हैं। लाइटिंग के मैंने सोलर लाइट का भी यानी प्रोविजन रखा हुआ है, भाई 10-15 दिन के अंदर यानी सोलर लाइट भी वहाँ लग जाएगी। आने वाले समय के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, गवर्नमेंट का प्रोसीजर है उसके मुताबिक यानी कि काम होते हैं। अब तो हम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। जो डेलीगेशन आपके पास आया था, जो लोग आपके पास कल पहुँचे थे, उन लोगों से क्या बात हुई है? उन लोगों ने जो बातें की हैं, जो उन लोगों ने कहा है, उनकी कितनी डिमांडें जो हैं जिसको फुलफ़िल करने का या मानने का जो है वो काम किया? जो मेरे पास कल दिल्ली से आया था, जो आए थे ये लोग, उन्होंने मेरे से बात किया और उन्होंने बोले 2 ही पॉइंट उनके यानी कि मेन रखे हैं। फिर वो भी जानते हैं इस चीज़ के लिए कि इतनी जल्दी होने वाला काम नहीं है। तो उन्होंने ये बोला भी एक तो यानी कि हमारे को गेट का यानी कि कर दो, दूसरा यानी कि फिलिंग का कर दो मिट्टी का। तो हम इसको हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छी तरीके उन्होंने बोला हमको हमेद आपसे, और आपने यानी कि कराया भी यहाँ काम बहुत से। वो म्यूनसिपलिटी बड़ी ब्राह्मणा के अंदर जैसे आप आए हैं उसके बाद काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, जगह जगह हुई है। और एक जो पार्क हमने बना रखा उसके बाद 2 करोड़ का 60 लाख रुपए का वार्ड नंबर 11 के अंदर
वहाँ भी बहुत देखने वाली जगह है, अच्छा पार्क बना, जो लोग वहाँ जाते हैं वो तारीफ करते हैं। और भी बहुत से काम हैं जो मैंने कराए हैं। लोगों को कोई ऐसा नहीं है, 2-4 बंदे होते हैं एक दूसरे के अपोजिशन में करते रहते हैं बातचीत, और ऐसी कोई बात नहीं है जो उस पार्क के बड़ा इशू हो। आपको लगता है कि 2-4 कोई लोग अपोजिशन के ये षड्यंत्र रच रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ये चीज़? बिल्कुल बिल्कुल, यानी 2-4 होते ही हैं, क्योंकि उनको पता है भाई अभी समय हमारा म्यूनसिपल कमेटी का थोड़ा रह गया है। अभी टाइम पीरियड हमारे को टोटल यानी कि 2-2.5 महीने का बचे हुए हैं, तो जितनी में कोशिश होगी हम करके जाएंगे अपने टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन ये लोग तो संस्था के लोग हैं, अपोजिशन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर अपोजिशन, या कोई ऐसा विरोधी तो नहीं है जो इनके बीच खड़ा होता है, ऐसा तो कोई दिखा नहीं? ऐसा नहीं है, हमारी संस्था के अंदर की अपोजिशन की बात यह है कि कुछ उनको पता है जे कौन सी पार्टी के साथ ताल्लुकात करते हैं, हम कौन सी पार्टी के साथ हैं, तो इसलिए थोड़ा जन लोगों के अंदर मन बटापा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप तो बाबा साहब के मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो आपसे विरोध अम्बेडकरवादी लोग कैसे कर सकते हैं आपका विरोध? वो तो आपके खिलाफ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बोलते हैं यानी जो ऐसे है ना, बाबा साहब को तो मानने वाले सारे दिल से नहीं ना मानते हैं, सारे नाम फॉर्मेलिटी के नाम से बाबा साहब को मानते हैं। बाकी वहाँ मीटिंग हम बुलाते हैं, मीटिंग के ऊपर वो आती नहीं है, तो इससे यहाँ हमारे को पता चलता है भाई सर नाम के यानी कि बाबा साहब के नाम पर यानी कि खेलते हैं, बाकी उनका नक्शों कदम पर नहीं चलते हैं। आपके जहन में या आपके लिए बाबा साहब क्या है? बाबा साहब हमारा एक, हम उसको गॉड, एक भगवान के रूप से हम मानते हैं, जबकि उन्होंने हमारे समाज के लिए इतनी बड़ी हमारे को जो दी है फैसिलिटियाँ दी हैं, जो पढ़ने का हक़ दिया, बैठने का हक़ दिया, आज हम बैठे हैं तो बाबा साहब की मेहरबानी से यानी इधर आकर बैठे हैं। कुछ जो लोग आपके पास संस्था के लोग आए थे, अब वो आपकी बात से सहमत हैं, वो सेटिस्फाई हो गए हैं जो आपने कहा है? बिल्कुल, आज आए थे मेरे पास, मेरे घर पे भी आए थे, जहाँ भी आए थे, मेरे दफ्तर में सुबह आए थे, वो पूरी यानी सर्टिफिकेट इस चीज़ के लिए मेरे काम सेटिस्फाई होती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बहुजन समाज के लिए क्या हैं ये आप सब जानते हैं, और बाबा साहेब अगर ना होते तो बहुजन समाज की स्थिति क्या होती? शायद आज चेयरमैन साहब इस कुर्सी पर ना होते, शायद जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग विरोध ना कर पाते। सो बाबा साहेब को मानने वाले लोगों को बाबा साहेब के नक्शे कदम पर चलने के लिए एकजुटता की भी ज़रूरत है मेरे ख्याल से, ताकि बाबा साहेब के दिखाए हुए उस मार्ग पर वो चल सकें और बाबा साहेब जो सोच रहे थे, जो उनकी उम्मीदें थी, उन पर वो खरा उतर सकें। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।